बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं स्मृति पाठ का तीसरा भाग। आगे क्या था देखते हैं कि लेखक जो है अपनी वो कहानी सुना रहे हैं। लेखक का नाम है श्री राम शर्मा। वो बता रहे हैं कि बचपन में जब हम शरारतें करते थे, हम जब स्कूल जाते थे, हमारी टोली झांक झांक कर कुएं में देखती थी और पत्थर फेंकती थी। उसकी आवाजें सुनती थी। कुएं में अपने आप हम जोर से आवाज लगाते थे, तो देखना चाहते थे कि कुएं में हमारी आवाज कैसी लगती है। आगे देखिए। परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिरा, वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार किसकी होती है बेटे? फुसकार अक्सर फुंकारता कौन है? सांप जो है वो फुंकार मारता है। क्या मारता है? सांप। ठीक है। फुंकार यानी फुसकारता है कि ये कौन है जो मुझे पत्थर मार रहा है। ठीक है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और लेखक के साथी हर दिन अब कुएं में पत्थर डाला करते थे। लेखक कुएं पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटे भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। देखो बेटे, कहते हैं ना कि जैसे बड़े भाई बहन काम करते हैं, छोटे उनको वैसे ही फॉलो करते हैं। क्यों कहते हैं कि अच्छे काम करो, आपके छोटे भाई बहन आपको कॉपी करेंगे? देख लो क्या कर रहे हैं। अब अपनी कहानी सुनाते सुनाते लेखक जो है वो कुएं की ओर चला गया है। उसको आदत थी कुएं में पत्थर फेंकने की और सांप की फुसकार को सुनने की। तो छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक है। बड़े हिरन के बच्चे की तरह, जैसे बड़ा हिरन का बच्चा जाता है उसके पीछे छोटा छोटा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया। परंतु लेखक पर तो बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी, उस घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं रहा। अब देखिए आगे क्या होने वाला है ट्विस्ट कहानी में। वो कह रहे हैं ये भी याद नहीं रहा। क्या नहीं याद रहा बताइए आप? टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर तो बिजली सी गिर गई, क्योंकि इस घटना ने उसे यह भी याद नहीं रहा कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं। यह घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। वो भूल गया कि उसने टोपी में जो है चिट्ठियां रख रखी है। आदतन क्या आदत थी उसकी कि टोपी उतारी, उतार कर जैसे ही पत्थर मारने लगा, तो अब पता नहीं पत्थर उसे लगा नहीं लगा, सांप की आवाज आई ना आई, इतना तो उसे याद नहीं, मगर इतना जरूर वो देखकर परेशान हो गया, हैरान रह गया, डर गया, कांपने लगा कि उसकी तीनों चिट्ठियां चक्कर खाकर कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने का भय और घबराहट से रोने का उफान आता था। लेखक की पलकें उसके भीतरी भावों को रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसके गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। उस समय लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए, उसे छाती से लगाए और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां तो फिर से लिखी जा सकती हैं, रोने की कोई बात नहीं। ऐसे ही होता है ना बेटे, जब भी आप कोई गलती करती हैं तो आपकी माँ जो है आपको कितने प्यार से बोलती हैं और माफ कर देती है। शुरू में थोड़ा बहुत भले ही गुस्सा करें, लेकिन वो माफ कर देती है बेटे। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। यहाँ वो यही सोच रहे हैं कि अगर काश माँ कह देती कि बेटे चिट्ठियां गिर गई तो कोई तो रोने की बात नहीं है, डर मत, दोबारा लिख लेंगे। लेकिन बात तो यहाँ माँ की नहीं, लेखक के भाई की थी। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी चिट्ठियां डाल दे और घर जाकर यह कह दे कि वो दोनों चिट्ठियां डाल आए। वो दोनों चिट्ठियां नहीं, वे दोनों, मतलब वे दोनों कौन? दोनों चिट्ठियों की बात नहीं हो रही है, दोनों भाइयों की बात हो रही है कि वो दोनों चिट्ठियां जो हैं डाक खाने में डाल आए हैं। झूठ बोल देते हैं, सारी चिट्ठियां यहीं फेंक देते हैं। पर उस समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। वो इतने छोटे थे, 11 साल के, कि उन्हें डर लग रहा था। झूठ कभी बोला नहीं पहले, तो कैसे बोले? लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानी अपने आप कम हो जाती। लेखक की परेशानी भी दूर हो गई, क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया।
यह बहुत ही भयानक निर्णय था। क्या भयानक निर्णय था बेटे? अब लेखक ने सोचा मार तो पड़ेगी, अब एक ही काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं उतरता हूँ भाई कुएं में और निकाल कर लाता हूँ क्या, चिट्ठियों को। अब कुएं में क्या है, कुएं में तो सांप है, तो खतरा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डर डर भी तो है मार का। क्योंकि नीचे जो है, यहाँ पे नीचे को स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, नीचे कुएं में भयंकर काला सांप है, काला सांप था। परंतु लेखक कहता है कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी भयानक चीज से क्या। लेखक कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो जरूर सांप के काट जाने से मर जाएगा। देखिए उसका भाई तो उससे भी छोटा है, यहाँ लेखक 11 वर्ष का है, तो सोचो छोटा भाई कितना छोटा होगा, 2-3 साल तो छोटा है ही ना। तो भोला मन बेचारा डर रहा है बच्चा कि अगर भैया नीचे गए तो कहीं सांप ने काट लिया तो वो मर जाएंगे, रोए जा रहा है रोए जा रहा है, लेकिन लेखक कुछ समझा रहा है। लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी, और उनके पास अपने कपड़ों को ही रस्सी बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब कपड़े आप कहेंगे कौन से कपड़े मैम, उन्होंने धोती पहन रखी थी। टोटल 5 धोतियों की यहाँ बात हुई। कितनी धोतियां? 5। कुछ सिर पर पहनी थी, कुछ कमर में लपेटी थी, कुछ कमर में लपेटी थी, ठीक है, कुछ पोटली बना रखी थी, तो कुछ से कान ढक रखे थे। टोटल 5 जो थी वो धोतियां थी। अब क्या किया, लेखक की माँ ने जो चने बांधे थे वो भी निकाली, ठंड से बचने के लिए कानों को ढका था वो भी निकाली। ऐसे कर करके 5 धोतियां जो थी वो कुएं में रस्सी की तरह से डाल दी। गहराई को काफी थी इसलिए ज्यादा चाहिए थी धोतियां। तो लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा, तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि लेखक कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। उसने कहा तो रो मत, परेशान मत हो, है ना तेरा भाई दिमागदार है, जाऊंगा, जाते ही पहले सबसे पहले अपनी लाठी से मार दूंगा सांप को, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। लेखक उसे समझा रहे। देखिए इतना समझाने तक हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है बेटे, ठीक है, तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है। ये है तीसरा भाग। आज का मेरा क्वेश्चन है कि लेखक जब नीचे उतरने की सोचता है तो छोटा भाई क्या करता है, और उतरने के लिए लेखक को किसकी सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर लिखिए, मैं वेट कर रही हूं। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए बेटा, शुभ रात्रि।